हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 8, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में हम पढ़ेंगे। रेखा क्या है? साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी कि ये दोनों साइड से कितना भी हम ले जा सकते हैं इसे, इसका कोई अंत नहीं होता। रेखा को उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ये बेटा ए बी है, तो हम ए बी और उसके ऊपर एरो लगा देंगे। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा। रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु निश्चित है, यानी कि फिक्स है। ठीक है, रेखाखंड को मापा जा सकता है। रेखाखंड को इसके दोनों अंत बिंदुओं द्वारा नामित किया जाता है। तो ये आपका ए बी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप रेखाखंड को इसके दोनों अंत्य बिंदु द्वारा नामित किया जाएगा ए बी। किरण देखिए, किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत्य बिंदु है किंतु दूसरी दिशा अनंत है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है हमें, लास्ट पॉइंट नहीं पता कहाँ ख़त्म होगा। किरण को नामित करने के लिए हम ए बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नीचे दी गई आकृतियों को देखें, उन्हें रेखा, रेखाखंड, किरण के रूप में पहचानें और नामांकित करें। तो बहुत ही ईजी है। देखिए ये वाला जो है आपका, ये किरण है आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नहीं पता, तो पी क्यू और किरण के लिए ऐसे एरो बनेगा। फिर ये आपका एक्स वाई जो है ये आपका रेखाखंड है। ठीक है, एम एन दोनों साइड से बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम एन रेखा। ठीक है, ये आपका रेखा है, ये आपका रेखाखंड है और ये आपका क्या है, किरण। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कोणों और उनके कुछ गुणों को पुनरावृत्त करते हैं। कोणों के बारे में पढ़ते हैं। कोण क्या है? एक कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों और रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति है। ठीक है, किरणों से ऐसे, ये किरणों से बनते हैं। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार कोण बनते हैं। देखिए दो हैं, ये दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो यहाँ कोण 1 और 3 आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और 1 और 2 ये जो दोनों कोण हैं ये आपके सरल रेखा युग्म है। सरल रेखा युग्म मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, एक रेखा के सरल कोण है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे क्या कहलाए, जोड़ के 180 इनका कोण बनेगा। इसी प्रकार ये देखिए, जो 2 है, 2 जमा 3, यहाँ पे 2 जमा 3 कर सकते हैं, 3 जमा 4 कर सकते हैं और 1 जमा 4 कर सकते हैं, ये सब 180 आएगा। लेकिन ये तो एक रेखा थी, जब दो रेखा होंगी, ये देखिए दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो इनके कोण इस प्रकार हैं। अब इनको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। इसमें क्या है, इसमें ये अच्छे से आना चाहिए आपको। संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन से हैं, ये देखिए, इस साइड के 1 के साथ 5, ठीक है, 1 के साथ 5, और यहाँ इस साइड में 2 के साथ 6, ठीक है, 3 के साथ 7 और 4 के साथ 8। तो ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एक अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। फिर है आपका अंतः एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। अंतः मतलब अंदर, ठीक है, एकांतर एक साइड के 3 और 5। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5, 4 और 6, ये दोनों अंदर के कोण हैं, ये सब क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। अब है बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर मतलब 1 के साथ आपका 7 और 2 के साथ आपका 8। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये बराबर होंगे। फिर है आपका संपूरक कोण। संपूरक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर के बने अंतः कोण संपूरक होते हैं, यानी कि 180 होते हैं, मतलब अंदर एक ही साइड के। तो ये अंदर के 3 और 6 इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको दो तिर्यक रेखा दे रखी है। इन फिगर 3 एल जो है समानांतर है एम के, व रेखा एन जो है वो तिर्यक रेखा है। कोण एक दे रखा है 115 है, तो आपको ये कोण बताने हैं। तो देखिए जो कोण एक है, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, जो आपका कोण एक है 115 है, तो यहाँ से एक और दो कोण आपके क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्या है ये आपका, यहाँ से देखिए सरल युग्म है, यहाँ से सरल रेखा युग्म कोण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, एंगल 1 जमा एंगल 2 कितना होगा,
180, तो एक आपको दिया हुआ है 115, ठीक है, प्लस एंगल 2 बराबर 180। तो यहाँ से एंगल 2 जब आप निकालेंगे 180 में से 115 को घटाएंगे तो 65 आएगा। तो 2 की वैल्यू कितने आ जाएगी आपकी, 65 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एंगल 3 निकालते हैं। एंगल 3 कैसे निकलेगा, एंगल 2 तो हमारा 65 निकल गया। अब जो एंगल 3 है, देखिए 2 है, ठीक है, एंगल 2, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये हो गया आपका 65। अब जो एंगल 3 है वो आपका होगा एंगल 1 के बराबर, क्योंकि ये आमने सामने है। तो एंगल 1 के आगे एंगल 3 115 हो गया। और क्यों होगा, तो आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने वाले कोण है, तो इसलिए ये क्या आएगा 115, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम एंगल 5। अब जो आपका एंगल 3 और एंगल जो 5 है, ये आपका क्या है, 3 और 5 संगत कोण है, तो ये आपके बराबर होंगे, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 115, ठीक है। इसमें आप लिख दीजिएगा संगत कोण। क्लियर है। अब बचा आपका एंगल 8। एंगल 8 जो है, यहाँ पे देखिए एंगल 8, एंगल 8 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये 2 के बराबर 8 होगा, तो 2 हमारा कितना था 65, तो 8 भी हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। और ये भी आपके क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो 65 हो गया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एकांतर कोण। रीज़न बता रही हूँ मैं, वरना आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।